आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। इन चार चीजों की जो परीक्षा है वो विपत्ति में ही होती है, वो दुख में ही होती है। धैर्य कितना है, तसल्ली कितनी है, क्योंकि सबसे जल्दी व्यक्ति इसी बात से टूटता है, आपत्ति आई विपत्ति आई धैर्य खत्म हो गया। धीरज धर्म, अगर तुम्हारे जीवन में विपत्ति आए और तुम धर्म को त्याग दो, बड़े घाटे का सौदा है। कितनी विपत्ति आ जाए भैया, धर्म नहीं छूटना चाहिए। कितनी भी परिस्थितियां खराब हो जाए, धर्म को मत त्यागो। एक समस्या बड़ी भारी चल रही है आज हमारे देश में, बार बार उस पे बोला भी जाता है, जाना चाहिए। हमसे भी पत्रकार बंधु आते हैं, पूछते ही हैं। बड़ी भारी समस्या है। समस्या कौन सी है? धर्मांतरण। लोग धर्म त्याग देते, चंद रुपया में बिक जाते, स्वार्थ में बिक जाते, लालच में बिक जाते। उनको कोई आके दो चार कान में काना फूसी कर देता है, इधर उधर की बात बता देता है, बहक जाते हैं और तुरंत धर्म बदल लेते। अरे भैया, शास्त्र पुराण कहते तुम्हें प्राण भी त्यागने पड़े तो त्याग देना, पर अपने धर्म को मत त्यागना। और तुम लोभ में, लालच में, दबाव में, स्वार्थ में आकर के अपने धर्म को त्याग रहे हो। क्या दोगे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को? क्या दोगे अपने बच्चों को? कैसे बिक गए आप? तो ये बड़ी भारी समस्या, इसको संत महापुरुषों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको रोकने का पुरजोर प्रयास करना चाहिए। थोड़े सहज लोग जो होते हैं, कम ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, उनको टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, बहक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। आपत्ति काल में धर्म हमारा बल बनता है, कमजोरी नहीं बनता, हमारी ताकत बनता है। इसलिए धीरज धर्म मित्र, भैया असली दोस्त की पहचान दुख में ही होती है। बरसों पुराने याराने गए। जब दुख आता है तो क्या होता है? बरसों पुराने याराने चले जाते हैं। अफसोस, बरसों पुराने याराने गए, पर अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने तो गए। पहचान तो आ गई उन लोगों की कि भैया देखो ऐसे होते हैं। तुम सारा जीवन उनके लिए समर्पित कर दो और जब अंत में तुम कहोगे तो तुमसे कहेंगे कि तुमने अपने लिए किया, हमारे लिए थोड़ी किया। तो उन मैत्री की, मित्रता की, संबंधों की पहचान भी विपत्तियों में ही होती है। सुख में तो भैया सब दूर दूर के रिश्तेदार भी करीबी बन जाते हैं। कोई गली का मेंबर, सरपंच, पार्षद, नेता, अभिनेता, देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कुछ नाम हो जाए, बन जाए, तो दूर दूर के रिश्तेदार वो तो हमारे एकदम लंगोटिया यार हैं, संग पड़े हम, संग ऐसा हुआ। सब दूर दूर के रिश्तेदार भी संबंधी करीबी बन जाते हैं। और जैसे विपत्ति आई भैया तो सब एक कोई विनोद में कहता कि आर्यभट्ट दुख में रिश्तेदारों को खोजने गए। आर्यभट्ट सबने नाम सुना होगा, महान। तो आर्यभट्ट दुखों में रिश्तेदारों को खोजने गए और वहीं से खोज हुई, वहीं से उनकी जो खोज हुई किस चीज की? जीरो की, शून्य। कोई मिला ही नहीं, सब जो अपने थे सब छोड़ छाड़ करके भाग गए। वहीं से आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी। बोल भैया दुख में कोई काम नहीं है, सब शून्य हो जाएगा, यहाँ कोई संग नहीं मिलेगा तुम्हें। आशा ही रखना पागलपन है, इससे बढ़िया आशा रखो ही मत।